हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस मैथ जोन। मैं सौरभ सर। मैं आज आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन एज लेकर आया हूँ आज संबंधित पर प्रश्न। और आज का पार्ट 1 स्टार्ट करें तो आप लोग का फर्स्ट क्लास है। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से ध्यान दीजिएगा। और जो स्टूडेंट इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तुम लोग सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप लोग का न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बात और ध्यान देना, तुम लोग का पिछले वाले जो पढ़ा दिए थे वो आप लोग का नोटबुक मिल गया है। अगला जो चैप्टर अभी स्टार्ट किया है वाइस संबंधित प्रश्न, ये आपका जैसे ही क्लास खुलेगा उस कोरोना वायरस के बाद, है ना, इसी क्लास खुलेगा आप लोग का इसका नोटबुक दे दिया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है ना। आपको लिए केवल प्रैक्टिस कराने के लिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोग जितना प्रैक्टिस किया करो। चलो ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 1 से। बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कि रेखा और रसीम की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। आपके आगे बोलता है क्या कि 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा, तो रसीम की वर्तमान आयु कितनी है। तो बोलता है रसीम की वर्तमान आयु कितनी है। तो ध्यान दीजिए, रेखा और रसीम के वर्तमान आयु, रेखा और रसीम बोलता है यहाँ पे कि 7 दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया है बाबू, 7:4 दिया है। ठीक है ना। इसमें नाम क्या है, पहला आपका रेखा है, मान चलिए रेखा है। ठीक है ना। ये आपका जो रसीम है, क्या रसीम है। अब 7:4 में दिया हुआ है तो ध्यान देते हैं प्रश्न से, है ना। प्रश्न से ध्यान दीजिएगा। अगर रेशियो हटेगा बोलता है कितने वर्ष बाद, तो 3 साल बाद। यानी कहने का मतलब है 7x/4x + 3 आपका रेशियो निकालिएगा तो कितना मान होता है आपका 8:5 होगा। यानी कि उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 8:5 यानी 8/5। चलिए स्टेप देखिएगा अगला में। तो 7×5 मेरा यहाँ पे 35x हो जाएगा, और 35 मेरा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और चौका मेरा क्या हो गया वो 32x बढ़तिया 24। अगर इधर आगे घटता है इसको में तो मेरा 3x हो जाएगा। ठीक है ना। कितना हो जाएगा मेरा 3x हो जाएगा। इधर आया ना तो 3x हो गया। अब ये पट जाके ना ये आपका घट जाएगा। तो ये मेरा 14 में से तो 9 हो गया आपका, 3×3 = 9। x बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 3। x का वैल्यू 3 हो गया। अब पूछता है इसमें क्या, x बराबर 3 है तो बोलता है रसीम की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है। तो पूछता है इस क्वेश्चन में रसीम की, है ना। तो रसीम की वर्तमान आयु क्या है बाबू, 4 है। तो 4 × 3 तो 4×3 = 12 वर्ष आपका आंसर। ठीक है ना। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसे। चलिएगा 2 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान देना। तुम लोग को जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग का क्वेश्चन आ जाएगा इस पर। जो क्वेश्चन आएगा आप लोग का उसको पढ़ लेना है स्क्रीन पे। ठीक है ना। उसको क्या करना है, क्वेश्चन को खुद अपने से सोल्व करना है। अगर सोल्व नहीं होता है उसके बाद तुम लोग का वीडियो देखना है। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते क्या बोलता है। बोलता है प्रियम और प्रीतम, प्रियम और प्रीतम से 9 साल छोटा है। एक प्रियम है एक प्रीतम है। ठीक है ना। प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। 5 साल पहले प्रियम 4 गुना आयु प्रीतम के 3 गुना आयु के बराबर थी। तो प्रियम की वर्तमान उम्र पता लगाइए। देखिए इसमें एक प्रियम है और प्रीतम है ना। इसमें मेरा एक दिया है ग्राम में, क्या दिया बाबू, एक आपका प्रियम है, ठीक है, एक आपका प्रियम है, ठीक है ना, और एक इसमें आपको दिया हुआ है प्रीतम दिया हुआ है। एक का वैल्यू क्या इसमें दिया बाबू, प्रीतम दिया हुआ है। ठीक है ना। तो प्रीतम दिया है तो प्रियम जो है, जो प्रीतम से 9 साल क्या है बाबू, क्वेश्चन बोलता है क्या कि प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है। प्रियम अब बताओ तो प्रियम 1 साल होगा तो x प्लस मेरा कितना 9 साल, यानी कि ये कितना 9 साल क्या हो छोटा हो गया ना। तो चलिए बहुत बढ़िया, प्रियम 1 वर्ष तो प्रीतम x प्लस कितना हो जाएगा 9 वर्ष हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या बोलता है x
तो x प्लस 9 होगा। अब अगला पॉइंट पर हमको समझिएगा। अब क्या क्वेश्चन कहता है कि 5 साल पहले प्रियम चरगुना था। 5 साल पहले की बात कहता है ना। तो अब आते हैं ध्यान से क्वेश्चन पर समझना। प्रश्न से 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगा, ये मेरा चरगुना हो गया, और x प्लस 9 यानी 5 साल पहले बोलता है माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या गुना कहता है, वो 3 गुना कहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बताओ यहाँ पे मेरा 4x 5 का 20, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, और 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस चरतिया मेरा 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है कि x बराबर हम लोग का 32 वर्ष हो गया। अब आयु किसका पूछ रहा है हम लोग का। अब इसको मैं पूछता है क्वेश्चन में कि वर्तमान उम्र क्या, प्रियम की वर्तमान उम्र क्या है। तो x का वैल्यू मेरा प्रियम है, x का वैल्यू प्रियम है ना, इसीलिए मेरा वर्तमान वही 32 वर्ष आपका आंसर हो गया। किसका? तो प्रियम का हो गया 32 वर्ष। क्या किसी का प्रॉब्लम है तो बोलिए, है ना। चलिए बढ़िया से ढंग से समझ लेना तुम लोग क्वेश्चन को। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 को समझना। क्वेश्चन 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान देना है। क्या कहता है इसे 3 नंबर, देखो बाबू, ये आपका प्रॉब्लम है, एज है आपका, एज रिलेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं तुम लोग का। ठीक है ना। तो जो तुम लोग का एज रिलेशन पढ़ाए जा रहे हैं, तो सबसे पहले पहला पॉइंट को समझना। ठीक है ना। ये चीज़ को तुमको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट कि जो क्वेश्चन हर तरह के बनता है, ठीक है ना, कि ट्रिगोमेट्री को मैथ ये नहीं कि हम एज रिलेशन जैसा बना देंगे, है ना। तो ये चीज़ को समझ में रहना है ना कि हर चीज़ पर ट्रिक चाहिए, ऐसा मत, है ना। क्वेश्चन के अनुसार तुम लोग का ट्रिक भी काम करता है, इसीलिए जो प्रश्न बता रहे हैं उसको बढ़िया से ढंग से समझना और उसको बढ़िया से समझ के उसको बनाना, सोल्व कर लेना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या कहता है देख लो। कहता है 3 की सोनम की आयु 8 वर्ष के बाद, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या कहता है 1:3 था। तो सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनम के पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी थी, 8 वर्ष बाद, है ना। आप बताओ यहाँ सोनम बोलता है, बहुत ढंग से समझना बाबू, सोनम है और यहाँ पे बोलता है पिता। ठीक है ना। ये सोनम है और पिता है। आप बताओ तुम लोग कि सोनम और पिता की बात बोलते हैं तो समझना है कि सर सोनम मेरा x वर्ष है ना, तो पिता इनके कितने वर्ष के हैं, y वर्ष के हैं। सोनम x वर्ष तो पिता कितने वर्ष, y वर्ष। बहुत ढंग से समझना है, सोनम x वर्ष तो पिता कितना, y वर्ष। चलिए अगला पॉइंट पर अगर हम समझते हैं, फिर इसके बाद क्या बोलता है कि सोनम की आयु 8 वर्ष बाद, है ना, उसके पिता की आयु की आधी होगी। अब बता 8 वर्ष अगर जुटेगा तो अगर पुत्र का एज बढ़ेगा तो पिता के भी एज बढ़ेगा, है ना। तो अगर पुत्र में 8 वर्ष होता है तो है ना, तो पुत्र में भी 8 वर्ष बढ़ जाएगा। अब बोलता है कि आधी हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब आ जाइएगा प्रश्न से समझिएगा कि सर x प्लस 8 बराबर, है ना, y प्लस 8 बट्टे मेरा 2 हो गया। तो सर इसको में हम कैंसिल कर देते हैं। अगर इसको मान लो कि चलो बाबू कैंसिल, है ना, तो यहाँ पे 2x 8 दूनी 16 y प्लस 8 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस y बराबर, इसको ही पट्टी चल जाएगा ना, तो माइनस मेरा 8 बच जाएगा। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है ना, समीकरण 1 होता है। फिर क्वेश्चन क्या कहता है हमको ध्यान देना है। फिर क्या क्वेश्चन कहता है कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 है। पुनः, है ना, क्वेश्चन को समझिएगा। पुनः बोलता है हमको कि x है ना, x बट्टे मेरा y है, जो 8 वर्ष पहले अगर पुत्र घटेगा तो पिता घटेगा, तो 1 बट्टे मेरा 3 होता है। क्रॉस करने के लिए बोलता है तो 3x और 24 और आयु माइनस 8 हो गया। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि 3x माइनस वाई बराबर, यहाँ पे देखो ई पटी जाएगा आपको, तो -8 प्लस 24, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 24 में से 8 जाएगा तो 16, माइनस नहीं लगेगा क्योंकि बड़ा है, प्लस का चिन्ह है। ठीक है ना, इसीलिए मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान देना कि सर 16। समीकरण नंबर 2। आप बताओ समीकरण नंबर 2 है, समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर लेंगे। समीकरण 2 में से, ठीक है ना, 1 को काची करने पर, घटाने पर,
ठीक है ना। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 मेरा कितना दे ले 3x - y बराबर 16। अब पहला जो मेरा समीकरण है ना ये आपका 2x - y बराबर 8। ठीक है, ध्यान देना बढ़िया से क्वेश्चन को। अब इसमें क्या कहता है सर, यहाँ पे माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपका जो है यहाँ पे समीकरण -8 था ना, -8 था, तो यहाँ पे आपका माइनस तो प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या दिया है कि माइनस आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपका प्लस हो जाएगा। सर कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर मेरा 24, यानी सोनम क्या है 24 हो गया। अब y पिता के मान निकालना है तो x का जो मान है ना 2 में, ठीक है, 2 में रखने पर, क्या में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। अब क्या बोलता है 2 में रखने पर बोलता है, ध्यान देना क्वेश्चन को कि सर 2 में रखने के लिए बोलता है। तो समीकरण 2 कितना दे रहा है, यानी कि 3 गुने कितना हो जाएगा 24 और माइनस y बराबर कितना 16, ठीक है। तो 24 या 72 माइनस 16 बराबर y, यानी y बराबर 56 वर्ष। आपका आंसर पिता का कितना हो जाएगा बाबू 56 वर्ष हो जाएगा, है ना। ढंग से समझ लेना, इसको बढ़िया तरह से बता दिए, उसको उतार लेना बढ़िया से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चार नंबर पाना, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसे, चलिए ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बढ़िया ढंग से समझना, एज रिलेशन क्वेश्चन है और यहाँ पे तुम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम बढ़िया ढंग से समझना जो क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है ना। एक बार में ना क्वेश्चन बनता है दोबारा बनाओ, दोबारा ना बनता है तिबारा बनाओ, लेकिन कोई जब हम क्वेश्चन बताते हैं ना तो उसको सोल्व करने के तरीका सीखो, हाँ। अगर सीख जाइएगा ना तो अपने आप बनाना सीख जाइएगा, ठीक है। अपने आप क्वेश्चन बना दीजिएगा। कैसे बताते हैं, जो छोटा जो बच्चा होता है ना, जब स्कूल हम लोग पहुंचाते हैं, कुछ बड़े होने के बाद में अपने आप स्कूल जाने लगता है। वही बात है, तुम लोग मेरे लिए छोटा सा बच्चा है और अगर तुम लोग क्वेश्चन खुद हम बता रहे हैं, अगर सोल्व करना सीख जाइएगा तो आगे चल के खुद अपने आप सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। उसी प्रकार हम लोग मान के चलो जो छोटा बच्चा थे, आज हम लोग बड़ा हो गए, कहीं भी चल जाते हैं, दिल्ली हो जाए पटना हो जाए, है ना, हम लोग के पास साथ पापा ना जाते हैं। वही बात इस क्वेश्चन में अभी तो तुम लोग को बता रहे हैं, केवल तुम लोग प्रैक्टिस क्या करो। अगर प्रैक्टिस अच्छी तरह से करेगा ना, समझ जाएगा ना, तो ये अगला बुक बनाइएगा तो आप लोग का जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन क्या कहता है, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु 21 वर्ष का अंतर था। जब माँ की आयु 43 वर्ष थी, जब माँ और पुत्र की आयु 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हम बताए थे ना कि हर एक प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा सा अलग ढंग से समझने का तरीका अलग होता है। देखो क्या क्या बोलता है, माँ की आयु 43 वर्ष थी, माँ की आयु क्या बोलता है 43 वर्ष थी, जब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। तब माँ और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, यदि क्या बोलता है यह हुआ ना, यदि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितने अंतर होगा। ध्यान देना, जब माँ की आयु दिया हुआ है, बढ़िया ढंग से समझना, फिर कन्फ्यूज हो जाइएगा, है ना। ध्यान देना, माँ मेरा दिया है, ठीक है, माँ जो मेरा दिया है कितना है, माँ की आयु जो मेरा दिया है 43 वर्ष दिया हुआ है, 43 वर्ष दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना, 40 माँ की आयु जो मेरा 43 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन कहता है, जब माँ की आयु 43 वर्ष दिया है बाबू, तब माँ और पुत्र की आयु 21 वर्ष का अंतर है, यानी कि माँ और पुत्र की आयु 21 वर्ष का अंतर है। तो पुत्र जो बोलता है यहाँ पर ध्यान देना, अंतर कहता है 21 किया तो 43 - 21,
ठीक है। यानी पुत्र जो मेरा हो गएगा 22 वर्ष का होगा, समझना। अब क्या कहता है, 22 वर्ष देता है ना। अब बोलता है कि पिता माँ से 3 वर्ष बड़े हैं। पिता माँ से, पिता है ना जो माँ से 3 वर्ष बड़े हैं, तो 43 + 3 = 46 वर्ष मेरे पिता हैं। 46 वर्ष का पिता है। अब क्या कहता है, 46 वर्ष के पिता हैं, है ना। तो बोलते हैं 46 वर्ष के पिता हैं, 46 वर्ष के पिता हो गए। अब बोलता है क्या कि 50, तो बोलता है जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी। अब बताओ कि जब पिता की आयु, यहाँ पे 46 वर्ष दिया है, लेकिन जब पिता की आयु बोलता है 50 वर्ष। अब बताओ मेरे भाई कि पिता की आयु 50 वर्ष होगा तो पितृ का आयु बढ़ेगा ना। लेकिन अभी तो वर्तमान में माँ 43 वर्ष, पुत्र 22 साल और पिता 46 साल। लेकिन बोलता है मान लिया जाए कि पिता की आयु मेरा कितना है, 50 वर्ष है। यानी कितना वर्ष बढ़ा बाबू, 4 वर्ष बढ़ा, 4 वर्ष बढ़ा। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा पुत्र में क्या हो जाएगा। अब बताओ पिता में 4 वर्ष बढ़ा तो 50 वर्ष हो गया, तो पुत्र में मेरा 22 + मेरा 4 = क्या हो जाएगा बाबू, 26 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। यानी पुत्र कितना, 26 वर्ष का, क्योंकि पिता में बढ़ा 4 वर्ष, तो बाबू पुत्र में भी 4 वर्ष बढ़ेगा ना। तो इसीलिए मेरा कितना हो गया, 26 वर्ष। अब बोलता है क्या इस क्वेश्चन में कि पिता और, ध्यान देना, पिता और पुत्र का आयु का अंतर जो मेरा है ना, ध्यान देना इसको में। यानी 50 - 26 = 24 वर्ष आंसर, है ना। समझ में आ रहा है ना। ध्यान देना क्वेश्चन पर बढ़िया ढंग से। ठीक है। बोलता है क्वेश्चन में खुद क्या कहता है कि माँ 43 वर्ष के है। बढ़िया समझना तुम लोग, है ना। अगर मैथ बैकग्राउंड का जो लड़का होगा तो खुद समझ आता होगा, ऐसी बात नहीं है ना। जो स्टूडेंट थोड़ा नहीं समझने में दिक्कत तो समझना क्वेश्चन को। माँ मेरा 43 वर्ष की है और मेरा जो आयु है, अपने आप लेके चलना है, मेरा जो आयु है ना, वो बोलता है मेरी माँ के और हम में कितना साल का अंतर, 21 साल का अंतर। तो 43 - 21, यानी मेरा आयु कितना हो गया, 22 वर्ष। और जो मेरे पिताजी हैं जो मेरी माँ से 3 साल बड़े हैं, तो 43 + 3 जोड़ दिए तो मेरा कितना, 46। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि मान के चलो पिता 50 वर्ष के हैं, तो बता पाओ 46 वर्ष में 50 वर्ष कितना वृद्धि हुआ। हम ध्यान देना कितना वृद्धि हुआ, तो 4 वर्ष वृद्धि हुआ ना। तो सर 4 वर्ष वृद्धि हुआ। अब बताओ मेरे पिताजी बढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या होंगे, हम लोग भी बढ़ेंगे ना। वही बात इस क्वेश्चन में है कि अगर पिता 4 वर्ष बढ़ेंगे तो पुत्र भी 4 वर्ष बढ़ेगा, तो 22 + 4 = कितना, 26 साल हो गया। तो पिता और पूछता क्वेश्चन है पिता और पुत्र के आयु का अंतर, पिता और पुत्र का आयु का अंतर कितना, 50 - 26, है ना। अंतर कितना, 24 वर्ष आयु आंसर, है ना। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला पॉइंट पाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन को, चलिए 5 नंबर समझिएगा कि 5 नंबर मेरा क्या कहता है। सर 5 नंबर बोलता है जब पिता की आयु 54 वर्ष है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है, तब 2 बहनों की आयु का बीच का अंतर 4 वर्ष है। देखो जब पिता की आयु 54 वर्ष है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है, तब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। 2 बहनों के बीच का 4 वर्ष का अंतर है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़ी है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े, लेकिन छोटी बहन की आयु में, है ना, आयु है माँ की आयु की आधी है, तो बड़ी बहन की आयु क्या होगा। देखियो ये सब क्वेश्चन बनाने का कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा समझने का जरूरत है। ये क्वेश्चन ना बहुत पूछेगा तुम लोग का, घुमाएगा। सेट प्रैक्टिस करना ना तो खुद तुम लोग का समझ आएगा कि सेट में कैसा प्रश्न पूछता है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब पिता की आयु 54 वर्ष है ना, जब पिता क्या आयु जो है मेरी 54 वर्ष है, पिता की आयु। अब बताओ पिता जो मेरे है ना, पिता जो है वो 54 वर्ष के हैं। समझना क्वेश्चन, पिता जो मेरे कितने हैं, 54 वर्ष के हैं। पिता जो बोलते हैं 54 वर्ष के हैं। अब बोलता है जब 2 बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। पिता माँ से, अब बताओ माँ से जो पिता है 2 वर्ष बड़े हैं। अब बताओ तो मेरी माँ जो है ना, जो मेरे पापा हैं वो माँ से वो 2 साल बड़ी हैं, तो मेरी माँ कितना हो जाएगा,
52 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है ना। तो मेरी छोटी जो बहन जो क्वेश्चन में दिया है, ध्यान देना, छोटी जो मेरी बहन है ना, छोटी जो मेरी बहन है बाबू, ध्यान दियो क्वेश्चन को, छोटी बहन है जो मेरी माँ की आधी है, तो 52/2 तो 26 दूनी 52, यानी छोटी बहन मेरी 26 साल की हुई, 26 वर्ष की मेरी छोटी बहन हुई। तो बताओ कि बड़ी बहन 4 साल के अंतर है, तो बड़ी बहन मेरी 4 साल और बड़ी होगी ना। जब छोटी बहन 24 साल के तो बड़ी बहन 24 4 कितना 30 वर्ष हो गया। यानी इसमें मेरा जो बोलता है ना कि बड़ी बहन, तो ध्यान देना, बड़ी जो मेरी बहन है तो 26 अब प्लस 4 बराबर 30 वर्ष, आपका आंसर। यानी बड़ी बहन मेरी कितना साल, 30 वर्ष, छोटी बहन मेरी कितना, तो 26 साल। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब अगला पॉइंट पर समझना, 6 नंबर क्वेश्चन है ना। देख मेरे बाबू, जो क्वेश्चन तुम लोग बता रहे हैं ना, अब केवल प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करते चलिएगा ना, जो आप लोग का जिसका कोर्स आधा पढ़ा चुके हैं, कुछ कुछ पढ़ा दिए हैं, ठीक है, थोड़ा सा न्यू स्टूडेंट जो होंगे उनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, है ना, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व अपने आप से करने पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत करो, क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार देखो, खुद अपने आप बनने लगेगा। ठीक है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि 6 नंबर जो मेरा क्वेश्चन है क्या कहता है इसे। ठीक है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन सोचिए, 6 नंबर जो मेरा क्वेश्चन कहता है, एक पिता अपने पुत्र की उम्र की 5 गुना है। एक पिता, क्वेश्चन बोलता है कि एक जो मेरे पिता पुत्र से उम्र का 5 गुना है, एक पिता अपने पुत्र की उम्र से 5 गुना है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की उम्र का 2.1/2 गुना हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। देख मेरे बाबू, पिता और पुत्र बोलता है कि पिता है और मैं क्या बोलता है, पुत्र है। ठीक है ना। तो पिता और पुत्र क्या बोलता है कि एक पिता अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना है, एक पिता। तो बताओ मेरा यहाँ पुत्र के कितने वर्ष, 100 वर्ष, एकरा से जो पिता हुए के गुना 5 गुना, तो बताओ यहाँ पे मेरा 5x हो जाएगा ना, ये मेरा क्या हो जाएगा 5x। अब बोलता है क्वेश्चन 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद कहता है ना। अब ध्यान दो प्रश्न से कि 15 वर्ष बाद तो 5x प्लस 15 है ना, और x प्लस मेरा 15 है ना। अब बताओ क्या गुना हो जाता है, बोलो 2.1/2 गुना हो जाता है पुत्र की उम्र की। 2 दूनी 4 1 5, 5 बट्टे मेरा क्या हो गया 2, क्रॉस करेंगे तो 5 दूनी 10 x, अब 15 दूनी 30। ठीक है ना। यहाँ पे 5x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 15 5 75 हो जाएगा। ठीक है। 15 5 मेरा कितना होगा, 75 हो जाएगा। बढ़िया समझ में आ रहा है बात ना, 75 हो गया। अब बताओ यहाँ पे घट जाएगा ना बाबू, 5x हो जाएगा, 5 पर 75 में से 30 जाएगा तो 5 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, 4 3 7 यानी 9 5 45, x बराबर मेरा 9 दिया हुआ है। अब बताओ कि मेरा पूछता पिता की वर्तमान उम्र, क्वेश्चन में कहता है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। अब बताओ तुम ही लोग कि पिता ई में मेरा क्या होगा, है ना। तो पिता में बोलते हैं 5x हो गया, तो 5 गुने 9 तो 9 5 45 वर्ष, आंसर हो गया, है ना। कितना बाबू मेरे 9 5 45 वर्ष, आंसर। समझ में लेना बात को, क्वेश्चन को, इस चीज़ को ध्यान देना। यहाँ पे बोलता है 5/2 है ना, बोलता है पिता, फिर से ध्यान देना एक बार, बोलता है पिता जो पुत्र से 5 गुना है, तो पुत्र को मान लिए हम 100 वर्ष, है ना, पुत्र को मान लिए 100 वर्ष, पिता मेरा क्या उतना हो गया 5 गुना के मतलब 5x हो गया। अब बोलता है 15 वर्ष बाद, है ना, जो पिता है जो पुत्र का, जो पुत्र से पिता कितना के गुना हो जाएगा 15 वर्ष बाबू, 2.1/2 यानी 5/2। जब भी देखना, याद रखना, समीकरण को बराबर करने के लिए, है ना, बराबर करने के लिए हम क्या करते, जब भी हमें बटा करना है तो छोटा यानी कि अपने पुत्र में करना है। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। यानी क्या कर दिए 5/2, क्योंकि समीकरण दोनों बराबर करना है। ठीक है ना। तो बोलता है क्या 5 दूनी 10, 15 दूनी 30, 5x, 15 5 75, 5x 45, 9 5x बराबर 9, पिता 9 कितना, पिता की कितना है 5x है, तो 9 5 45 वर्ष, आंसर। ठीक है ना। बढ़िया समझ लेना इसको। 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पर आइए, 7 नंबर जो क्वेश्चन क्या कहता है इसे, 7 नंबर क्वेश्चन ढंग से समझिए इसको, ढंग से बढ़िए, है ना, बहुत दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे हम लोग का लेवल 3 4 5 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 2 4 5 चैप्टर आप बच रहा है ना।
ख़त्म कर देना है हम लोग को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगला ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर आपको 7 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर क्या कहता है, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को ना, वो जो क्वेश्चन जो हम देते हैं उसको बढ़िया से ढंग से पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद उसको ना सोल्व क्या करो थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन कहता है, बोलता है 5 वर्ष पहले बोलता है पी तथा क्यू का औसत आयु 15 वर्ष, ठीक है। बोलता है कि 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। कितना था वो? 15 वर्ष थी। अब पी क्यू तथा आर की औसत आयु, बोलता है कि पी क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बोलता है 10 वर्ष बाद आर की आयु कितना होगा। बताओ, इसमें पी क्यू का देले है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की आयु देले हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा कि पी तथा, है ना, क्यू का, है ना, आयु वर्तमान, देखो वर्तमान आयु का योग, ठीक है। वर्तमान आयु कितना हो जाएगा बाबू, कितना इसमें दिया है मेरा औसत जिसको दे था, है ना, इसको हमें दिया है इस 15 वर्ष, कितना दिया था, 15 वर्ष दिया है। तो यहाँ पे हम लोग 15 लिख दिए, 2 को पी किया तो 15 दूनी 30 प्लस 5 × 2 तो 30 प्लस 5 दूनी 10 बराबर 40 वर्ष आंसर। अब तुम लोग ध्यान देना कि सर यहाँ पे 5, देखो क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, जो लड़का समझ में नहीं आएगा। पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का योग दिया है, ठीक है ना। 5 वर्ष पहले दिया था, 5 वर्ष पहले आयु दे ले था, कितना, इसको लिख सकते हैं 15 दूनी 30 वर्ष। ये 5 साल पहले, मान के चलो जो मेरा आयु है ना, मेरा आयु मान के चलो आज 2020 है, तो 2015 में मेरा मान के चलो कि 16 साल था, तो आज मेरा वर्तमान आयु, है ना, क्या होगा, तो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या या तो ऐसे क्वेश्चन कह सकता है कि आज, है ना, 5 साल पहले जो मेरा, है ना, जो 4 साल पहले जो मेरा आयु था कितना, 16 साल हो जाएगा। हाँ, तो आज मेरा कितना हो जाएगा, 16 × 4 कितना, 20 साल हो गया। वही बात क्वेश्चन इसमें है कि 5 वर्ष पहले क्या दिले हैं, 5 वर्ष जो मेरे पहले दिले हैं इसमें, तो 15 दूनी 30। अब बताओ 2 गो लड़कन है, अब 5 वर्ष, तो हर साल 2 का बढ़ेगा ना, तो 5 दूनी कितना, 10। तो आज इसका वर्तमान 10 साल हो गया, 5 वर्ष पहले इसका 30 था, लेकिन 5 वर्ष फिर इधर जोड़ दिया था, 5 दूनी क्या हो गया अब 10, यानी कितना हो गया आपका 40 हो गया, ठीक है ना। तो ये मेरा 40, अब बहुत बढ़िया समझ गए होंगे आप लोग, 40 हो गया। अब बोलता है क्या, इसमें 40 वर्ष हो गया। अब बोलता है कि पी क्यू आर का वर्तमान आयु का योग मेरा दिया हुआ है, औसत दिया है 20, तो योग निकाल लीजिए कि पी क्यू तथा आर, यहाँ पर ध्यान देना, तथा आर का आयु का मेरा दिया है, आयु का योग दिया है, यहाँ पर ध्यान देना, आयु का जो मेरा योग दिया है ना, इसमें किसमें मेरा आयु का योग दिया है कितना बाबू, 20 देले हैं, तो 20 × 3 20 या 60 वर्ष। तुम लोग पता है ना, औसत के औसत दिया रहेगा तो आयु योग निकालने के लिए गुना किया जाता है, पढ़ाए हैं ना। यानी कि औसत पी तथा क्यू का आयु का योग औसत दिया है हमारा 15, योग निकाल दिए तो मेरा कितना हो गया 30, 15 दूनी 30। वही बात है, पी क्यू आर का आयु का योग दिले है, औसत दिले है 20, तो योग निकालने के लिए क्या अंक, 1 2 3 अंक है, तो योग निकालने 3 से गुना, तो 20 आई मेरा क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। कुछ सिंपल बात है। अब बताओ कि सर प्रश्न से दिमाग लगाना तुम लोग बाबू कि P + Q + R बराबर के 60 हो। अब बताओ P और Q का वैल्यू दिले है 40, तो यहाँ पे 40 पुट कर देंगे, बच गया R बराबर 60, R बराबर यहाँ 60 - 40 बराबर के 20 साल। बोलता है कि R का 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 10 जोड़ देंगे तो 20 10 के 30 वर्ष हम लोग का आंसर हो गया बाबू। कोई प्रॉब्लम है नहीं सर। 7 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया ढंग से समझ लेना, है ना, इसको बना लेना बहुत अच्छे तरीके से। 7 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं तुम लोग 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। 8 नंबर को ध्यान देना है कि 8 नंबर क्या बोलता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन अब बताओ। 8 नंबर जो हमको यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है,
तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु 5:7 है। तो y का वर्तमान आयु क्या होगा? देखो बाबू, जो मैथ बैकग्राउंड से जो लड़का होंगे ये तो खुद समझ रहे होंगे, बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो छोटा से छोटा क्वेश्चन से लेकर बड़ा से बड़ा क्वेश्चन तक सोल्व करना है, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन ये नहीं मानना है सर सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग का सभी क्वेश्चन को सोल्व करते चलना है, क्योंकि अब हम लोग का प्रैक्टिस बना रहे हैं, ठीक है। चलो देखना यहाँ पर ध्यान से, बोलता है x और y के वर्तमान आयु का गुणनफल देले है। x दिया है और एकरा y देले है। अब x और y का देले है रेशियो 3 रेशियो, यहाँ पे हम लोग का कितना देले है? 3 रेशियो हम लोग का 4 दिया है, समझ लो बाबू। अब बोलता है 5 वर्ष पहले, बोलता है काची कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, है ना। और 5 वर्ष पहले तो यहाँ पर रेशियो हटेगा तो 3x आ जाएगा और 4x आ जाएगा। 5 वर्ष पहले बोलता है तो -5 -5 बराबर हम